हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और ये छठ पूजा के दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी मॉर्निंग में जब पूजा करते हैं, घाट पे जाते हैं तब का है। 3 बजे सुबह में हम सब उठ गए थे और दोनों बच्चे अभी सो रहे थे। वंशिका रेडी हो गई थी, उधर भाभी भी रेडी हो गई थी, जेठानी जी। और यहाँ खाना मैं बना रही थी पारन के लिए। तो यहाँ चने की दाल बना ली थी और जीरा राइस अभी बनने के लिए रखी हूँ, सेट करी हूँ कुकर में। और सब्जी बन गई थी, ये दाल में तड़का मारने के लिए भी कट करके सब रख लिया था। और एक गोभी की सूखी सब्जी बनी थी, 2 सब्जी आज बनी थी। और एक ये मिक्स वेज, आलू बैगन और काला चना होता है ना जो पूजा में का बचता है, केला, ये सब मतलब मिक्स करके मिक्स सब्जी बनी थी। और ये पकौड़े के लिए मतलब काट के रखा हुआ था, बैगन, गोभी, लौकी, आलू सब। आलू को मैंने हाफ बॉयल करके किचन में रख दिया था। और ये सब्जी भी ऑलमोस्ट मतलब बन ही चुकी थी। और अभी देखिए ऊपर अभी मतलब बाहर अभी भी अंधेरा है और सब अभी नहा धो के निकल गए थे पूजा के लिए, क्योंकि सुबह अंधेरे में ही जाते हैं, वरना वहाँ दिक्कत हो जाती है पूजा करने में, जगह की कमी पड़ जाती है। तो खूब सुबह ही ये लोग चले गए थे। और उसके बाद फिर अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके झाड़ू वगैरह लगा के मैं भी नहा ली थी। और अभी देखिए अभी घर में कोई नहीं है, फिर पूरा घर खाली है। और खाना मैंने सब बना लिया था, सिर्फ पकौड़े रह गए थे तलने के लिए। और अभी उजाला भी हो गया था और छोटा बाबू भी, हस्बैंड आए थे बाद में तो उसको भी रेडी करा के मैंने भेज दिया था। अब मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, अब मैं करूँगी पूजा। क्योंकि मैं अपना हमारा शंकर भगवान का मंदिर है बाहर द्वार पे, तो वो क्लीन करके। और सासू माँ ने भी पूजा कर दिया था और जेठ जी ने भी मंदिर में पूजा कर दिया था। और ये घर में अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया था, तो फिर सासू माँ बोली कि तुम कर लेना, तो फिर वही मैं कर रही हूँ घर में। बाहर तो मंदिर में हो गया था, क्योंकि छठ घाट से आने के बाद में हम लोग नहाते नहीं हैं और तुरंत ही झाड़ू वगैरह नहीं लगाते। झाड़ू वगैरह भी लगता है तो शाम को लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे बेटी की विदाई करके फिर लक्ष्मी जैसे बेटी होती है, बेटी को विदा करके तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी छठी मैया को विदा करके फिर आके मतलब जेंट्स लोग तो नहा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ औरतें नहीं नहाती हैं। तो इस कारण से उनके आने के पहले ही मैं हर साल मतलब आज ही नहीं, हर साल हर एक छठ पूजा में सुबह मैं अपना काम निपटा के उनके घाट से आने के पहले मैं नहा धो के अपना पूजा वगैरह करके रेडी रहती हूँ। क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद में भाभी मतलब जैसे जो व्रत करता है वो सिंदूर लगाता है, खोइछा देता है। तो फिर बिना नहाए बासी मुँह कैसे मतलब नहीं हो पाता है, इसलिए फिर ये लोग चले गए थे। तो फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया है, ये पूजा वाले रूम में पोछा वगैरह लगाया था। और इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि अभी पकौड़ा वगैरह तलना बाकी था। फिर मैंने सोचा सब आ जाएंगे और बाद 2 दिन का भाभी का उपवास है, फिर मतलब खाना वगैरह रेडी अगर नहीं रहेगा तो खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। और आजकल तो मतलब त्योहार है तो थकान उतनी ही हो रही है, मतलब 1 सेकंड के लिए फुर्सत नहीं मिल रहा है, रात को भी सोने में लेट हो जा रहा है। उतनी मतलब सब इकट्ठा होते हैं तो फैमिली बढ़ जाती है, तो उतना सारा फैमिली मतलब मेंबर हैं घर में, तो सबके लिए खाना वगैरह बनाओ, सब पूरा काम करो, फिर त्योहार के भी काम हो जाते हैं। तो इस कारण से थकान भी हो जाती है और सुबह उठना भी जल्दी पड़ता है त्योहार में। तो आज तो हम लोग 3 बजे उठ गए थे, सबने 3 बजे बिस्तर छोड़ दिया था जितने भी घर में मेंबर थे, क्योंकि कोसी जाता है। तो जेठ जी और हस्बैंड कोसी लेके चले गए थे पहले और मैं इधर खाने में लग गई थी। भाभी ने थोड़ा बहुत हेल्प कराया था सब्जी वगैरह कट करने में, फिर उनको घाट जाना था पूजा के लिए, तो फिर वो चली गई थी अपना नहा धो के रेडी होने के लिए। तो फिर मैंने सारा खाना बनाया और उसके बाद में अभी यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद में और मैं बार बार अंदर बाहर इसलिए जा रही थी क्योंकि बाहर आंगन में तुलसी जी का पौधा है, तो वहाँ भी पूजा करना था। तो इसलिए साथ में यहाँ वहाँ जो भोग लगा रही थी या जो मतलब धूप वगैरह कर रही थी, वो दोनों यहाँ वहाँ कर रही थी साथ में। और कर रही थी और मन में एक वो भी था कि मतलब उजाला हो गया है, अभी सब आ जाएंगे तुरंत, तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और उनके जाने के बाद भी काम काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो लोग जब गए थे तो मेरा खाना भी अभी पूरा नहीं हो पाया था। उनके जाने के बाद में मैंने खाना बनाया, फिर दोनों बच्चों को उठा के फिर रेडी कराया, उनको भेजा हस्बैंड के साथ में। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया क्लीन करके, फिर मैं नहा धो के रेडी हुई थी, क्योंकि अपने ऊपर भी काम होता है, घर के काम के अलावा अपने ऊपर भी मतलब थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा कर लूँगी उसके बाद मतलब जो है बाकी का खाना वगैरह वो करूँगी। और यहाँ ससुराल में मैंने ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया, नहीं बनाया, क्योंकि त्योहार में देखिए
सभी साल भर पर इकट्ठे हो पाते हैं। तो जो पूजा का मेन था वही थोड़ा थोड़ा क्लिप इकट्ठा मतलब शूट किया है, और ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि समय भी नहीं मिलता, और थोड़ा बहुत समय मिलता भी है तो वो मतलब हम लोग आपस में थोड़ा बात करके टाइम अपना निकालते हैं, क्योंकि फिर फ़ोन पे बात तो होती ही है, लेकिन जो सामने में बात होती है वो फ़ोन पे करने में मज़ा नहीं आता है। इस कारण से थोड़ा हम लोगों ने अपने लिए भी समय निकाला। जेठानी जी हैं, मैं हूँ, सासू माँ है, तो इनसे थोड़ा बातें बातें किया अपना मतलब पर्सनल टाइम निकाल के। और थोड़ा, और ये इतने दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और ये ब्लॉग लेट जा रहा है आप सबके पास। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, क्योंकि एक तो यहाँ पे मतलब वो नहीं होता है, जैसे समय नहीं मिलता। त्योहार है और छठ पूजा बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसमें बहुत परेशानी होती है, तो उस कारण से समय नहीं मिलता। और दूसरी बात की नेटवर्क यहाँ पर इतना मतलब वीडियो वगैरह मैं नहीं डाल रही थी, क्योंकि वहाँ मतलब इंटरनेट अच्छा काम नहीं करता है, थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत धीरे धीरे वीडियो अपलोड होता है, बाहर जाने पे होता है। तो मैं फिर बहू हूँ तो फिर बाहर जा नहीं सकती, और रूम में होता नहीं है। इस कारण से थोड़ा ये वीडियो लेट हो जा रहा है आप सबके पास। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, अब जाऊँगी। ये देखिए घर, ये हमारे घर का मतलब मंदिर है, ये पूजा वाला रूम है, इसी में छठ पूजा के लिए प्रसाद वगैरह हमने बनाया था, भाभी इसी में सोए थे। और यहाँ तुलसी जी का पौधा है आंगन में लगा हुआ, यहीं मैं पूजा करने बार बार अंदर से बाहर आ रही थी। और अभी उजाला भी काफ़ी हो गया था। और यहाँ पे देखिए पूरा खाना वगैरह बन गया था। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की है सुबह के समय, और ये घाट पर का फ़ोटो है। यहाँ पानी वगैरह में भाभी वगैरह खड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ भाभी आ गई थी तो उन्होंने सिंदूर लगा रहे, मतलब मुझे सिंदूर लगाया है। नाक पर से हम लोग सिंदूर लगाते हैं कोई भी तीज त्यौहार में। ऐसा माना जाता है कि नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो यहाँ भाभी भी लगाए हैं उनको, मतलब जहाँ पूजा कर रही थी ना घाट पे, वहाँ पे सबने एक दूसरे को मतलब लगाते हैं तो उनको लगा दिया था लोग। ये देखिए ये घाट पर का वीडियो है। और यहाँ एक दूसरे के सिंघोड़े से सिंदूर लगाते हैं सब, तो वही मतलब इनको लगा रहा था लोग। और फिर भाभी ने सिंदूर वगैरह लगा दिया था, खोइछा दे दिया था। उसके बाद थोड़ा फ़ोटो क्लिक हो गया था हम लोग का साथ में। और फिर यहाँ मैं पकौड़े बच गए थे तो वही तल रही थी गरम गरम। अभी चाय मेरी बन गई थी, चाय बना के मैंने सबको दे दिया था। और यहाँ सामने बच्चे बैठे हुए थे, वही वीडियो बना रहे थे। जेठानी जी के भी मतलब बच्चे थे, मेरे भी बच्चे, मैंने हर कोई यहाँ सामने बैठा हुआ था, क्योंकि चाय पकौड़ा साथ में सब खाएंगे। पहले घाट से आने के बाद में चाय पकौड़ा ही खाते हैं। और ये देखिए घाट पर का ही वीडियो है। ये पिंक साड़ी में जो सिंदूर लगा रही है जेठानी जी को, वो भी मतलब मेरी जेठानी ही लगेंगी, पटीदार की हैं, घर के बगल की अपनी है। और ये छठ घाट का थोड़ा सा वीडियो बच्चों ने मतलब बनाया था, जैसे इनको समझ में आया था वैसे ही इन्होंने मतलब अपना बनाया था। वहाँ पर कई सुबह का है। ये सासू माँ है मेरी। और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मतलब वही थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक हुआ है। और अब यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।